गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर 7 सिंपल लीनियर इक्वेशंस में चैप्टर चेकअप करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेम द इक्वेशंस एंड देन सॉल्व। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। पहले तो हमें इस सेंटेंस को इक्वेशन बनाना है बच्चों। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए 1.5 टाइम्स अ नंबर इज 150, व्हाट इज द नंबर। हमें पता है इसका मतलब है इक्वल टू और नंबर। जब हमें कोई नंबर पता नहीं होता तो हम लेते हैं x। सो 1.5 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। सो अब आसानी से हम फ्रेम कर सकते हैं 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स अ नंबर x is 150, what is the number। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 2 1s are 2, 2 plus 1 3, 3/2 इंटू x इज इक्वल टू 150। अब मुझे x जानना है तो मैं सब ये इधर ही रखूंगी। सिर्फ 3/2 को जब मैं यहाँ लेके आऊंगी तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो हम डिवाइड करेंगे, लेकिन हम डिवाइड नहीं कर रहे। अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसके नेक्स्ट नंबर को फ्लिप करते हैं ना बच्चों। इसलिए एक ही स्टेप में मैंने इसे सॉल्व किया है। मल्टीप्लिकेशन हो तो इधर भी मल्टीप्लिकेशन डालना, लेकिन 3/2 का रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। सो 3 1s are 3, 3 5s are 15 और ये 0 का 0। सो x इज इक्वल टू 50 इंटू 2 100। सो ये है आपका आंसर, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर, सो लेट दैट नंबर बी x। 5 टाइम्स नंबर, अभी मैंने कहा था टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, इज मतलब इक्वल टू। सो 5 टाइम्स नंबर जो मैंने सोचा था x इज 65। सो x इधर ही रखूंगी, 65 भी उधर ही रखूंगी। 5 मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ डिवाइड कर रही हूँ तो ये बन गया 13। अगर बच्चों आपको डाउट है कि अभी तक तो मैम सब उल्टा ही कर रही थी, मल्टीप्लिकेशन क्यों डिवाइड नहीं कर रही है, तो देखिए ये स्टेप को 3/2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 150। तो x इज इक्वल टू 150। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर दूं तो 3/2 यहाँ लेके आ जाऊंगी। लेकिन हमने क्या सीखा है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में, डिवीजन अगर मल्टीप्लिकेशन बन जाए तो नेक्स्ट नंबर हो जाता है रेसिप्रोकल। सो 150 इंटू 2/3 ही आएगा, लेकिन ये स्टेप हम स्किप करके स्ट्रेट ये स्टेप पे आ रहे हैं। ओके बच्चों, फिर 3 5s are 15, 50 इंटू 2, ऐसे भी आपको 100 ही मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व। यहाँ हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। q इज इक्वल टू 7। अब मैं ये डिवाइडेड बाय 6 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ तो बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह -29 को यहाँ से यहाँ लेके आ रही हूँ तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस। 2 9s are 18, 2 2s are 4, 4 plus 1 5 और ये माइनस साइन। सो x इज इक्वल टू -58। x इज इक्वल टू 54। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ आने पर डिवीजन हो जाएगा, लेकिन हमने क्या सीखा, एक स्टेप को मिस करके हम मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई ही लिखेंगे। सिर्फ 9/2 को क्या बनाएंगे, 2/9। सो 9 1s are 9, 6 are 54, 6 2s are 12। क्या आपको ऐसे लगता है, नहीं मैम हमें ऐसे नहीं, हमें डिवीजन करके ही मिस ने सिखाया है, तो आप ऐसे कीजिए। मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ आएगा तो डिवीजन बन जाएगा, और डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल। ऐसे भी आपका आंसर 6 2s are 12 ही आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 26 इंटू -2/13। माइनस हमेशा न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। 13 1s are 13 2s are, सो 2 2s are 4 और माइनस का साइन, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब x की वैल्यू जाननी है तो हमें सिर्फ -10 को इधर से इधर शिफ्ट करना होगा।
प्लस 10 बन गया, सो -10 + 10 0। अब देखिए बच्चों, x के नीचे x, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, -20 के नीचे -20, क्योंकि मैं शिफ्ट कर रही हूँ -17 को, तो वो बन गया +17। एक प्लस एक माइनस, सब्ट्रैक्ट, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ये तो इजी है। x इक्वल्स टू -20 + 20 बन जाएगा -20, दो माइनस मतलब ऐड, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है फाइंड द रूट। फाइंड द रूट में मतलब सेम बच्चों, x की वैल्यू या y की वैल्यू, जो भी वहां वेरिएबल हो। अब देखिए यहाँ 2 स्टेप करना होगा। देखिए पहले तो हम x/3 को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ -5 को शिफ्ट करेंगे। सो -5 बन गया +5, सो x/3 इज इक्वल टू 11। अब 3 को इधर लेके आएंगे तो डिवीजन बाय 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन बाय 3। सो x/3 इज इक्वल टू 11, सो 3 इधर आ गया तो इंटू 3 हो गया, x इज इक्वल टू 33। अब इस सम में देखिए बच्चों, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी नंबर है, इधर भी नंबर है। तो पहले तो हम 3x को यहाँ लिखते हैं, -2 को लिखते हैं। अब पहले इस नंबर को यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, तो -12 बन जाएगा +12, तो ये तो इधर आ गया, तो बाकी इस साइड राइट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ 5x। ठीक है, अब 10 इधर ही रहेगा, 5x भी इधर ही रहेगा, 3x क्या हो जाएगा, सो 10 इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, 12y। अब मैं इस 7y को इस साइड लेके आ रही हूँ, तो ये -15 ऐसे ही रहेगा। सो y इज इक्वल टू, अब ये 5 इधर मल्टीप्लीकेशन है, तो इधर बन जाएगा डिवीजन, 5 1s are 5 3s are, सो आंसर इज -3। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, तो हम नंबर को साथ में लाते हैं। ठीक है, तो ये +14 जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो -14 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस। और यहाँ अब क्या बच गया, -9x, दो माइनस मतलब ऐड, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। यहाँ माइनस कैंसिल, ये 9 इंटू x है, तो इधर आ गया तो डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 4। इसी तरह y को y के साथ मिलाते हैं, सो 25y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 25, 25 1s are 25, 4s are 100, सो y इज इक्वल टू 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में जो है x-3, 5 का इसके साथ क्या कनेक्शन है, कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं जब 5 को इधर लेके आऊँगी तो वो बन जाएगा डिवीजन, 5 2s are 10। ठीक है, और ये -3 को इधर लेके आऊँगी तो ये बन जाएगा +3, तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्या किया मैंने बच्चों, मल्टीप्लिकेशन को पहले डिवीजन किया, तो 5 2s are 10 आया। अब x की वैल्यू जाननी है तो x को अकेला करना होगा, इसलिए -3 को इधर लाएं। इसी तरह इस सम में भी 9 और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन। तो हम जब इधर लेके आए थे 5 को डिवाइड किया था, उसी तरह 9 मल्टीप्लिकेशन इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिविजन, 9 1s are 9 3s are। अब +14 को मैं इधर लेके आऊंगी तो -14, एक प्लस एक माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 14 बड़ा है उसका साइन है माइनस, तो माइनस। अब यहाँ डिवीजन बाय 5 है, तो इस तरह हो जाएगा इंटू 5, 3 - x इज इक्वल टू 30, -x इज इक्वल टू 30। अब ये +3 इधर आएगा तो -3, तो -x इज इक्वल टू 27, लेकिन हमें -x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, तभी हमें x की वैल्यू पता चलेगी।
तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सीख लिया है। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। बाय।